नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते देश दुनिया की तमाम 25 बड़ी खबरों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनसे को दिया बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने निर्विरोध चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मनसे नेता अविनाश जाधव ने याचिका की थी दायर। बीएमसी चुनाव के लिए कल होगा मतदान। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का ठोक रहे हैं दावा। एकनाथ शिंदे ने महायुति गठबंधन की जीत का किया दावा। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला। कहा, फडणवीस को ठाकरे परिवार की चिंता करने की नहीं है जरूरत, बल्कि उन्हें अपनी राजनीति की करनी चाहिए फिक्र। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए सियासी महासंग्राम तेज। इन चुनावों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है सीधा मुकाबला, जबकि कई शहरों में किंग मेकर की भूमिका में है एआईएमआईएम, मनसे और वंचित बहुजन आघाड़ी। मुंबई समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए 15 जनवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान ईवीएम के साथ पाड़ू इस्तेमाल करने का किया फैसला। चुनाव आयोग के इस फैसले से खड़ा हुआ विवाद। राज ठाकरे ने पाड़ू के इस्तेमाल की आलोचना की। ठाकरे ने लगाया आरोप। कहा, इस नई मशीन के बारे में किसी भी पार्टी को नहीं किया गया था सूचित। नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने पाड़ू मशीन के बारे में दी जानकारी। थाने में एक ट्रैवल एजेंट ने की 17 लाख से अधिक रुपए की ठगी। जापान टूर का झांसा देकर 84 वर्षीय पूर्व नौसेना कर्मी और उनके परिजनों से की ठगी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कंपनी डिजाइन बॉक्स के कार्यालय पर मारा छापा। कंपनी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के लिए राजनीति, कंसल्टेंसी और मीडिया प्रबंधन का करती है काम। ठाणे जिले में एक एयर होस्टेस ने उठाया खौफनाक कदम। महिला ने फंदे से लटक कर दी अपनी जान। एयर होस्टेस के परिजनों ने पूर्व प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने पूर्व प्रेमी के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। मुंबई पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार, जिन्हें करीब 5 महीने पहले उनके देश में किया गया था डिपोर्ट। मुंबई के कफ परेड इलाके से 30 वर्षीय बिल्किस बेगम को और नागपाड़ा से 48 वर्षीय जुलेखा जमाल शेख को किया गया अरेस्ट। नागपुर में एक 103 साल की बुजुर्ग महिला की अचानक हुई मौत। घर वालों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की शुरू, लेकिन तभी चमत्कार हुआ और अचानक से गंगाबाई हो गई जिंदा। अंतिम संस्कार की जगह मनाया गया 103वां जन्मदिन। मुंबईकरों को मिलेगी बड़ी राहत। 26 जनवरी से मुंबई उपनगरीय रेल में यात्रियों को मिलेगी राहत। सेंट्रल पर 14 और वेस्टर्न लाइन पर 12 नई एसी लोकल सेवाओं का होगा परिचालन, जिससे भीड़ होगी कम और सफर बनेगा अधिक आरामदायक। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और ईडी के बीच बहस जारी। टीएमसी ने कहा, हमारा चुनावी डेटा बचाया जाए, हमारी निजता की जाए सुरक्षित। ईडी ने टीएमसी पर सरकारी काम में बाधा डालने का लगाया आरोप। देश के कई हिस्सों में मनाई जा रही है मकर संक्रांति। खास मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर उमड़ी भारी भीड़। संगम तट पर पवित्र स्नान का सिलसिला है जारी। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में बड़ा बदलाव। सामान्य वर्ग के लिए घटाया गया कट ऑफ। इसका कारण है मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़ी पीजी मेडिकल सीटों का भरना 40 से घटाकर 0% किया गया कट ऑफ। संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक्शन है जारी। मकानों की पैमाइश के बाद शुरू हुआ तत्काल बुलडोजर एक्शन। 15 जगहों पर पुलिस बल के साथ आरएएफ की एक कंपनी की गई तैनात। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को यूएपीए के तहत दोषी दिया गया करार। 17 जनवरी को आसिया की सजा पर होगा फैसला। आसिया अलगाववादी संगठन दुक्तराम ए मिल्लत की है चीफ। आदित्य साहू निर्विरोध चुने गए झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। ओबीसी समुदाय से होने के कारण कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आदित्य साहू को दी बधाई। कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक पदाधिकारियों की प्रोफाइलिंग को लेकर गहराया विवाद। पुलिस द्वारा लोगों से व्यक्तिगत, वित्तीय और वैचारिक डेटा मांगने पर मौलवियों और राजनीतिक नेताओं ने जताई चिंता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की नहीं मिली इजाजत। सीएम मान को इन्वेस्ट पंजाब कैंपेन के लिए जाना था यूके, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें नहीं दी अनुमति।
बिहार का पूर्वी पंचारण जिला देश भर में चर्चा का बना केंद्र भव्य आकार, ऊंचाई और धार्मिक महत्व के चलते सुर्खियों में है। विराट रामायण मंदिर, राम मंदिर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा मंदिर। भारतीय रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने रेल1 ऐप से बुक किए गए जनरल टिकटों पर की छूट की घोषणा। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर यात्रियों को मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। सुकमा जिले की कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं नक्सली। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी की जारी, जिसमें भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की दी गई सलाह। ये सलाह स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक सभी के लिए की गई जारी। थाईलैंड के सिकियो में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन पर गिरी क्रेन, जिसके बाद पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे। हादसे में 22 से ज्यादा लोगों की मौत और 80 लोग हुए घायल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।